We are doing Unit 3 Periodic Classification of Elements of Class 11th. So, by now in the previous videos, we have covered the topics of atomic radius, ionization enthalpy and their trends along the period and down the group. So, we'll continue with the different physical properties and their trends along the period and down the group in periodic table. So, the next physical property we are going to talk about is electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? As the name suggests, the enthalpy involved during gain of electron. यहाँ enthalpy का मतलब क्या है? Energy. So the energy that accompanies when the electron is added to the outermost shell of an atom, that is called electron gain enthalpy and the symbol is delta H Eg. अब ये जो symbol है, we'll read about these symbols of delta H more in the coming chapters like thermodynamics. For now, we will concentrate on electron gain enthalpy. So what is written? When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into negative ion, the energy change accompanying the process is called electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy provides a measure of the ease with which an atom adds an electron to form an ion as given in the equation. तो इक्वेशन में अब क्या लिखा है that X गैस, कोई भी हमारा एटम है गैसियस स्टेट में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट एज वी ऑल्सो रेड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो जब एक एटम गैसियस स्टेट में होगा देन ओनली इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म X नेगेटिव आयन. It will form X negative ion. And during this transformation from X to X negative, the energy which is mostly released is called electron gain enthalpy. अब जितनी ज्यादा एनर्जी एटम रिलीज करेगा मींस उसने उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लिया है. इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक पेन है मार्केट में और आप इसको खरीदना चाहते हैं एंड देयर आर टू पीपल हु वांट टू परचेज इट, आप और आपका फ्रेंड. अब अगर जिसकी नीड ज्यादा होगी ही विल बी रेडी टू गिव मोर अमाउंट फॉर दैट पेन, राइट. सो जिसकी ज्यादा नीड होगी या जिसकी ज्यादा इंटरेस्ट होगा उस पेन में, वो ज्यादा अमाउंट या पैसे देकर भी उस पेन को खरीदना चाहेगा. तो सिमिलरली एटम्स में भी जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में, जिसका ईज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में, it will release more energy. So कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? When we say that electron gain enthalpy provides a measure of the ease with which an atom adds an electron to form an ion. कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है हमें किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से. सो सिंपल सी चीज है, जो ज्यादा एनर्जी दे रहा होगा इसका मतलब उसने ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे. Number 1, usually electron gain enthalpy values are negative. Usually the values are negative for elements as mostly the process of adding an electron is exothermic. क्योंकि एनर्जी जनरली रिलीज होती है तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जनरली क्या आती है? नेगेटिव. सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP5. क्या कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 17 एलिमेंट्स की? NS2NP5. दिस इज आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5. तो इसका मतलब दे आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट दैन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये जो हेलोजेंस हैं दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. इसीलिए हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं बिकॉज दे हैव द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस. तो जो लिखा है यहाँ पर कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकॉज दे कैन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. अब अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो उनकी तो ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मींस ऑक्टेट उनका कंप्लीट है. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत स्टेबल कहलाए जाते हैं. तो अब ये जो नोबल गैसेस हैं तो इनका साइज छोटा हो बड़ा हो कोई और फैक्टर की बजाय ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे आर ऑलरेडी अंडर स्टेबल कंडीशंस, जिसके कारण
नोबल गैसेस का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन देने में या लेने में, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी बहुत हाई होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज भी क्या होती है, पॉजिटिव। यू नो व्हाट यू मीन बाय व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पॉजिटिव, मतलब नोबल गैसेस को अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, दे विल नॉट रिलीज एनर्जी, दे विल गेन एनर्जी, क्योंकि इनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है तो साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी। सो नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन gain enthalpy because the electrons have to enter the next higher principal quantum level, which will lead to unstable electronic configuration. Next point is that electron gain enthalpies have large negative values towards the upper right of the periodic table. तो upper right of the periodic table में अगर हम noble gases से precede करने के elements देखें तो वो कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकॉज इनका साइज छोटा है, और भी हम ट्रेंड्स देखेंगे कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो जो अपर राइट कॉर्नर है पीरियोडिक टेबल का, जहां पर फ्लोरीन लाई कर रहा है, ऑक्सीजन लाई कर रहा है, वहां पोर्शन में या क्लोरीन लाई कर रहा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज द पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का मतलब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज करती है। सो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड में जाते हुए अब हो क्या रहा है कि साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, राइट और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP4 NP5 की तरफ जा रही है। सो ये जो राइट साइड पर जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। सो रीजन क्या है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द रीजन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी इजियर टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू अ स्मॉलर एटम। तो अगर हम लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत छोटा है। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस जो होगा वो इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है जिसको कैप्चर करना है, गेन आराम से कर लेगा एंड इट विल गिव मोर एंड मोर एनर्जी। सो अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकम मोर नेगेटिव, मीन्स इट बिकम्स मोर इजी फॉर द एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव along the period. Now let us see what happens down the group. Down the group, the electron gain enthalpy usually becomes less negative as we go down the group. अब ऐसा क्यों है? वही बात हो गई, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, और जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल भी दूर रहेगा, और जिस इलेक्ट्रॉन को एटम कैप्चर करना चाहता है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉन, और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो डाउन द ग्रुप what happens, electron gain enthalpies become less negative, right? Now let us see some exceptions. एक exception हम देखेंगे, electron gain enthalpy of oxygen and fluorine is less negative than that of the succeeding elements, that is S and chlorine. अभी हमने बोला कि डाउन द ग्रुप जाते हुए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो लेस नेगेटिव हो जाएंगी. इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. बट यहां थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर को, तो ऑक्सीजन ऊपर आता है ग्रुप में, सल्फर कहाँ आता है उसके नीचे. तो सल्फर का साइज तो बड़ा है, तो सल्फर साइज बड़ा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए. मींस सल्फर का इंटरेस्ट ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन लेने का कम होना चाहिए. सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लोरीन की और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से अबव है. फ्लोरीन अपने पीरियड में सबसे ऊपर है और क्लोरीन उसके नीचे आता है. तो साइज वाइज क्लोरीन जो होगा उसका लेस इंटरेस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी लेस नेगेटिव, कम एनर्जी देनी चाहिए उसको. बट ऐसा नहीं होता. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव है. मींस क्लोरीन ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेने में एज कंपेयर टू फ्लोरीन. वहीं सल्फर भी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन लेने में. दैट मींस सल्फर इज
finding it easy to accept electron than oxygen, and chlorine is finding it easy to accept electron as compared to fluorine. तो ऐसा क्यों है वो हम समझते हैं. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एडेड टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलर लेवल पर जा रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पर. दो ही शेल्स होते हैं ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन में. तो जो सेकेंड शेल है वो छोटा है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है जिनकी आपस में पहले से ही रिपल्शंस बहुत ज्यादा हैं. ड्यू टू दीज रिपल्शंस ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो 8th इलेक्ट्रॉन अब एंटर होना है आउटर मोस्ट शेल में, उसको बहुत आसानी से अंदर आने नहीं देते. सो जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है दे शो लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू क्लोरीन और सल्फर. क्लोरीन और सल्फर में क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3rd शेल है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो इजीली आ जाएगा बिकॉज दैट शेल is larger in size, it can accommodate the 8th electron easily.